जीतन राम मांझी भाई मंत्री भी हैं, जीतन राम मांझी भाई सांसद बन गए हैं, उनको इतना कम समय में बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं। बिहार सरकार में उनके मंत्री हैं बेटे, 3 विभाग संभाले हुए हैं, तो आपको ठेल के भगाई होंगे ना। उसके मन में प्यार से कर सकते हैं ठीक है जाइए, नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, शरण दे दी उसको रहने की। किराएदार है तो मतलब किराया दे रहा है, चल रहा है, तो ठेल कर भगाएगा नहीं ना। हाँ, तो ये चीज़ें हैं जीतन राम मांझी ये गिरिराज सिंह ऐसे कर रहे हैं। तो जब आप उतरिए गांधी मैदान तो दिखाने के लिए 4 गो आदमी बैठा हुआ है, टेम्पू में वो फूक फूक के सुनाया जाता है कि फूकिए तो आप पिए हैं, आप पिए हैं। कोई पिए तो चाहे ना पिए, लेकिन उसका मान लीजिए आप फूकिएगा, 10 आदमी फूक रहा है, उसमें बीमारी फैलेगा कि नहीं फैलेगा। अब जहाँ से पी के लोग आ रहे हैं वहाँ पे आप छापा मारिए ना जाकर, वहाँ पर तो जाते ही नहीं, वहाँ पे तो जेबे नहीं करिएगा, मारेगा ऐसा मारे माफिया सबकी धड़धड़ाई भागे कहेंगे हम पुलिस हैं, तो कहेंगे पुलिस वाले कुछ है, हम तो कुछ बुझबे नहीं करते। अब देखिए प्रशांत किशोर एक बात शराब पर कह रहे थे कि आरजेडी वाले जब नीतीश के साथ रहते हैं तो कहते हैं शराबबंदी अच्छी है, बीजेपी वाले जब नीतीश के साथ रहते हैं तो कहते हैं शराबबंदी अच्छी है, जब अलग होते हैं तो कहते हैं कि नहीं सबसे बेकार है, चालू कर देना चाहिए, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। यही जज्बात बदल देते हैं। हाँ, वक्त बदल दिया जज्बात। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और यह है हमारा खास कार्यक्रम रातों रात, जहां हम लोग करते हैं बिहार के राजनीति में हो रहे चर्चे की। और आप ही के कुछ सवाल हैं जो हमारे सहयोगी हमारे साथ अभी बैठे हुए रत्ने जी, उनसे जानेंगे कि उसका आखिर जवाब क्या है। तो रत्ने जी, सबसे पहले हमारा ये सवाल है कि मांझी एनडीए से फरार, आखिर क्या मामला क्या है? देखिए मामला ये है कि मांझी एनडीए से फरार हो गए हैं। अब आप कहेंगे कहाँ, बिहार में फरार हो गए हैं, क्या हो गया है? तो आपको बता दें कि बिहार में 4 जगहों पर उपचुनाव हो रहा है, रामगढ़, तरारी, बेलागंज, इमामगंज। अब आप कहिएगा, दर्शक भी कहेंगे कि तो इसमें फरार होने वाली कौन सी बात है, क्या उनकी सीटें नहीं मिले उपचुनाव में? बिहार में उनकी जो उपचुनाव की जो सीट है, जहाँ पे जीतन राम मांझी विधायक थे इमामगंज से, वहाँ पर उनकी अब जो है वो चूंकि सांसद बन गए हैं तो वो वहाँ पर उपचुनाव का सीट हुआ है, मतलब खाली हो गया, तो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पे। जीतन राम मांझी बिहार में उन 4 सीटों पर जो उनकी सीट है, जो उनकी सिटिंग सीट है, वहाँ पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर उनकी जो बहू है दीपा मांझी, जो संतोष सुमन की पत्नी है, उनके बारे में चर्चा हो रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, आज हो सकता है कि हो जाए। कल ही हम संतोष सुमन से बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम शाम तक बता देंगे। अभी तक मतलब आया नहीं, सुबह हो गया है, लेकिन अब देखते हैं कि आज शायद कुछ करें तो हो सकता है कि मतलब आए कुछ बात निकल करके। लेकिन आपको ये बता दें कि जीतन राम मांझी ने एक दावा किया था कि झारखंड में विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें हम 10 सीटों पर लड़ेंगे। अब कल तो सीट बंटवारा हो गया, भारतीय जनता पार्टी को 59 सीटें मिली हैं, जनता दल यूनाइटेड को 2 सीटें मिली हैं, चिराग पासवान की तो भाई बहुत बड़ी जीत हो गई, 1 सीट मिल गई उनको। बिहार के बाद झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान ने 1 सीट मनवा लिया। यही जदयू नहीं मनवा पाई थी, 2021 की बात है जब यूपी में विधानसभा का चुनाव हो रहा था। तो यानी कि अभी तो चिराग पासवान की लॉटरी लग गई है। कल मैंने खबर भी किया था, दर्शकों को बताया था। तो इसमें चिराग पासवान कहीं है ही नहीं, ना तो उपेंद्र कुशवाहा है, और ये रहेंगे भी क्यों? जैसा कि कल हम देखिएगा, कल बाबा के साथ चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो उसमें ये भी हम कह रहे थे कि चिराग तो वहाँ पे जाके वो बैठक कर रहे हैं, चिराग का एक्टिविटी दिख रहा है। जीतन राम मांझी पार्टी की कितनी एक्टिविटी दिखी? एक मुश्किल से 1-2 बार झारखंड गए होंगे, वहाँ पर उनका संगठन भी उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। उनको लगता है कि गया के बाद बाकी जो धीरे धीरे जिले आएंगे, उसके बाद झारखंड सटे हुए हैं, वहाँ पर उनकी जाति की वोट हो जाएंगे। तो ये मुश्किल है, नहीं हो सकता है। तो जीतन राम मांझी भले अब चिराग को मिल गया तो भाई बेचैनी तो बढ़ेगी। चिराग को मिला है तो भाई उपेंद्र कुशवाहा, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा इसको लेकर के कुछ भी नहीं कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपनी राजनीति अच्छे से समझते हैं कैसे करना है, उन्होंने इस पर कुछ भी दावा नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि हाँ चलिए ठीक है, हम समर्थन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी की मुश्किलें बढ़ी हैं और इस वजह से वो लगातार दबाव डाल रहे थे पिछले कई बार। तो लोगों के जहन में उठ रहा है कि क्या विधान, अब देखिए इसमें क्या है, झारखंड में वो भले मान जाए, बिहार में नहीं मानेंगे। बिहार में वो कहेंगे कि नहीं, हमको जितनी सीटें मतलब 6 सीटें हैं तो वो 10 पे दावेदारी कर देंगे। चिराग को 1 मिल गया तो हो सकता है चिराग को कम भी हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये निश्चिंत रहिए कि चिराग की सीटें कम नहीं होंगी। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी एनडीए से फरार हो जाएंगे, लेकिन होंगे नहीं। जीतन राम मांझी भाई मंत्री भी हैं, जीतन राम मांझी भाई सांसद बन गए हैं, उनको इतना कम समय में बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं। बिहार सरकार में उनके मंत्री हैं बेटे, 3 विभाग संभाले हुए हैं,
तो जीतन राम मांझी कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बस ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे अपने पार्टी की तरफ से, लेकिन झारखंड में मुझे नहीं लगता कि कुछ सीटें मिलेंगी, मिलेंगी भी तो ये मतलब एक सीटें मिल सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिलेंगी, ये भले दबाव डालने की कोशिश की जाए। दूसरा ये है कि गिरिराज सिंह ने लगाई क्लास देखिए गिरिराज सिंह हिंदू को बचाने निकले हैं जी। बिहार में, पता नहीं हिंदू कमजोर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लेकिन गिरिराज सिंह को ऐसा लगता है कि बिहार में हिंदू कमजोर हैं, हिंदुओं पर अत्याचार होगा, हिंदुओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत कल से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई है। कल 18 तारीख था, कल भागलपुर से पूरा विधिवत पूजा अर्चना हुआ है, खूब एकदम पूरा एकदम शास्त्रार्थ हुआ है, खूब पूजा अर्चना, एकदम त्रिशूल ले ले महादेव के अवतार में निकले हैं। अब हिंदुओं को बचाते हैं कि हिंदुओं को भड़काते हैं कि क्या करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। अब इससे क्या है कि भले कहे ना कहे, लेकिन नीतीश कुमार नाराज बहुत चल रहे हैं। अब भले बीजेपी ये कहे कि नहीं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, अरे भाई तो नहीं लेना देना है तो रोक दीजिए। यही काम लोकसभा 2024 में किया गया था उपेंद्र कुशवाहा के साथ में, जब पवन सिंह को उतार दिया गया वहां पर और वक्त रहते कार्रवाई नहीं हुई। रवि किशन से लेकर मनोज तिवारी तक सब कोई आकर चला गया। पवन सिंह तो हमारे भाई हैं, पवन सिंह पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। आखिरकार बीजेपी चाहती क्या है अपने साथी दलों के साथ में? नीतीश है तो अस्तित्व से रखना क्यों नहीं चाहती नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार गिरिराज सिंह पर काफी नाराज चल रहे हैं, और आपको दर्शकों को सबको पता है कि मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने क्या क्या नहीं किया है। और उस मुसलमान के बारे में गिरिराज सिंह कल कह रहे थे कि जब मतलब एक जवाहरलाल नेहरू की बात वो दर्शा रहे थे, अंबेडकर की बात दर्शा रहे थे। अंबेडकर ने कहा जवाहरलाल नेहरू से कि आप अगर मुसलमान पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उनको पाकिस्तान के हिंदुओं को यहाँ आ जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने बातें नहीं मानी और इस वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब बताइए किस तरीके से, मतलब इसको क्या कहेंगे, थोड़ा सा माचिस मारे हैं ना, इससे क्या होगा? तिली तो मारे हैं, भड़काव तो होगा। अब आपको ये पता है कि आडवाणी का एक जो रथ आया था, किस तरीके से लालू यादव ने रोका, रोक करके धार्मिक उन्माद जैसी चीजों को रोका। अब गिरिराज सिंह जा रहे हैं उस इलाका में जिस इलाका में वो मुसलमानों का गढ़ कहा जाता है। वो सीमांचल के इलाके में आप चले जाइए, सुपौल से पकड़िए, उधर पूर्णिया, कटिहार, सब जगह, कटिहार तो खैर करेंगे। अब उस इलाके में जाके हिंदुओं को एकजुट करेंगे और वहां पर क्या होगा? एक दूसरे के मन में भ्रांतियां फैलेंगी, एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति कटुता आएगी। ये कभी नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि अगर चलिए जो भी है हमारे साथ है, देश भर में सब मिलजुल के रहें, सब मिलजुल के रहें, अच्छी बात है। इस तरीके की कटुता होनी नहीं चाहिए। और मान लीजिए ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे घर में कोई आ गया, मेहमान आ गया, रह रहा है, तो आपको ठेल के भगाइएगा नहीं ना, उसके मन पे प्यार से कर सकते हैं ठीक है जाइए, नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, शरण दे दिए उसको रहने के लिए। किराएदार है तो मतलब किराया दे रहा है तो रह रहा है जी, तो ठेल के भगाइएगा नहीं ना। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। जीतन राम जी ये गिरिराज सिंह ऐसे कर रहे हैं, तो मुझे तो डर है कि ऐसा ना हो कि कहीं मतलब विवाद उत्पन्न हो जाए, नीतीश कुमार अलग हो जाए और बीजेपी के लिए 2025 विधानसभा बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरीके की होती है। गिरिराज सिंह के रथ को नहीं रोका गया तो ये अश्वमेध का रथ जो है अगर किसी ने नहीं रोका तो समझिए कि कुछ ना कुछ नीतीश कुमार खेल कर जाएंगे। और ये है कि मच गया भयंकर बवाल। आखिर कौन सा बवाल है? बवाल तो मचा है बिहार में, और बवाल अभी और मचेगा। वो कहिए कौन सा बवाल मच गया? बवाल ये मचा है कि बिहार में जहरीली शराब कांड का तांडव पिछले 4-5 दिनों से लगातार चल रहा है। आज की रिपोर्ट है, कल की रिपोर्ट थी कि 49 लोग वहाँ पर हैं, लेकिन आज 49 से ज़्यादा की संख्या बढ़ गई है वहाँ पर। कई लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है। सिवान से छपरा से पकड़िए, गोपालगंज चल जाइए, पूरा यूपी से सटा हुआ बॉर्डर है। छपरा भी सटा हुआ है बलिया से, इधर सिवान तो खैर है ही सटा हुआ, गोपालगंज तो समझिए कि यूपी का ही कुछ इलाका है वो समझिए। तो गोपालगंज में फिर उधर चल जाइए, मोतिहारी, नेपाल, सब क्या है बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। अब ये जहरीली शराब कांड का तांडव बार बार मचता है। मुझे याद है साल 2022 की वो घटना याद है, यही नवंबर का महीना था जब दिवाली बीता था, छठ की तैयारी लोग कर रहे थे, अचानक से जहरीली शराब कांड का तांडव ऐसे मचता है। एक पूजा हुआ, पूजा में लोग पूजा करके निकले, होता है ना निशा पूजा, ये सब होता है, करके निकले। दिवाली में पता चला पार्टी करने चले गए,
स्प्रिट गला करके शराब बनाया गया था। और कौन बनाया था? उसमें भी थानेदार का ही हाथ आया था जी उसमें भी थानेदार कंटेनर बेच दिया था। जी। थानेदार सस्पेंड हो जाते हैं, सिपाही सस्पेंड हो जाता है। अरे थानेदार सिपाही क्या है, आप दरोगा जो बैठा हुआ है थाना में उसी के कहने पे न जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। दरोगा के पॉकेट गर्म हो रहे हैं, दरोगा को सस्पेंड कीजिए ना। जो बड़े पुलिस अफसर हैं जिनसे लिंक जुड़ा हुआ है, आपको पता है कि सिवान, छपरा, गोपालगंज की जो एरिया है, इस एरिया में जब ट्रांसफर पोस्टिंग होना होता है ना बिहार में, तो मोटे रकम दिए जाते हैं कि मुझे इस इलाके में आप पोस्टिंग करा दीजिए। क्या है वहां पे माफियाओं से सांठगांठ है। शराब की बोतल 4 पकड़ाएगी तो दिखाया जाएगा 1 पकड़ाया, 4 का पैसा पॉकेट में चला गया। ये स्थिति होता है। और इसी वजह से एक एसआई की मौत भी हो गई थी सिवान में। ऐसे कई एसआई हैं जो रडार पर चलते हैं माफियाओं के। तो ये जब तक थाना, दरोगा इस सब को नहीं कंट्रोल किया जाएगा ना, तो बिहार में यही अब कहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई जाइए ना, आप स्ट्रिंग कर लीजिए, कोई भी आम आदमी जाइए, स्टिंग कर लीजिए आप जा करके, आपको सच्चाई पता चल जाएगा कि क्या स्थिति चल रहा है इस वक्त बॉर्डर इलाका में। ये जो चावल गला गला के, सारण में जब मैं गया था, मसरक में जब जहरीली शराब कांड का तांडव हुआ था, चावल गलाया गया था, चावल में पिल्लू जैसा आ जाता है, वो सब हो गया था। इस तरीके से बनाया जाता है, वो गंदे गंदे शराब बनाए जाते हैं वहां पर। आपको पता है सोनपुर में भी होता है, बगल में आपका सोनपुर है, ये अब पुल पार कीजिए ना जेपी सेतु, उसके बाद जो खेत इलाका है जितना सारा, सब जगह बनता है। क्यों नहीं जा करके ये पकड़ा जा रहा है, क्यों नहीं छापे मारे जा रहे हैं वहां पर? ओवर ब्रिज पर आप उतर के आइए उधर से, जेपी सेतु से जब आप उतरिए गांधी मैदान, तो दिखाने के लिए 4 गो आदमी बैठा हुआ है टेम्पू में, वो फूक फूक के सुनाया जाता है कि फूकिए तो आप पिए हैं, आप पिए हैं। कोई पिए चाहे ना पिए, लेकिन उसका मान लीजिए आप फूकिएगा, 10 आदमी फूक रहा है, उसमें बीमारी फैलेगा कि नहीं फैलेगा? अब सिपाही को लगता है कि बहुत बड़ा डीजीपी है वो, सिपाही से बतियाइए ना, टड़िया के बतियाएगा वो आपसे, लगता है कि डीजीपी है बिहार के, यही मुख्यमंत्री है बिहार का। फूके, तुम काहे नहीं फूकते हो? उनसे पूछिए कि आप क्या फूकिएगा? जो जेपी सेतु पे जो बनाया गया है ना छोटा सा पॉइंट, उसके पीछे जाके देखिएगा ना तो 4 पेटी रखल रहता है वहां पे। ये कौन जाएगा समझाने के लिए? ये जो स्थिति है कि अब पुल से आप आ रहे हैं, उधर से कोई पी के आ रहा है जी, जहाँ से पी के लोग आ रहे हैं वहां पे आप छापा मारिए ना जाकर। वहां पर तो जाते ही नहीं है, वहां पे तो जेबे नहीं करिएगा, मारेगा ऐसा मार, माफिया सबकी धड़धड़ाई भागे, कहे कि हम पुलिस हैं, तो कहे कि पुलिस वाले कुछ हम तो कुछ बुझबे नहीं करते हैं तुमको। ये स्थिति है बिहार में। और जो सिपाही सब है, जो दंडाधिकारी सिपाही, तो लगता है कि डीएम हम ही हैं इस एरिया के। टेम्पू उधर से आता है, इतना मतलब बताइए, उसमें महिलाएं बैठी रहती हैं, कौन कौन उसमें बैठे लोग रहते हैं, इतना अभद्र भाषा का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। मुझे लगता है वहाँ पर चेक ही नहीं करना चाहिए उस जगह पर। कितना टाइम वेस्ट होता है पता है? लोग आते हैं चलो जल्दी जल्दी हम अपना काम निकालेंगे, 10-15 मिनट रुकवा देता है वहीं पर, और उसके बाद नहीं तो टेम्पू वाला को परेशान करेगा। फूकिए, फूकते रहिए, बीमारी लेते रहिए, फूकते रहिए वहां पर। तो ये स्थिति है। और जहरीली शराब कांड की वजह से हाहाकार बिहार में मचा है। और नीतीश कुमार, अब आप पूछिए कि नीतीश खूब मस्त क्यों रहे, तो तेजस्वी यादव कल इस पर एक ट्वीट किए थे, जो पटना जंक्शन पे बना है एक बहुत बड़ा मतलब बस स्टॉप बन रहा है वहाँ पर, वहीं से सारे बस, वहीं से सारे टेम्पो वगैरह खुलेंगे पटना के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, जाम से थोड़ा निजात मिलेगा पटना जंक्शन का एरिया। हालांकि पहले भी बन चुका है, ये पहली बार नहीं बन रहा है। वहीं पटना जंक्शन पे जहाँ पे बना है ना, लोग वहाँ पे मुद के चल जाते हैं। हनुमान मंदिर के ठीक सामने बना हुआ है, और वहाँ पे क्या पेशाब खाना बना दिया है उन लोगों ने। उस एरिया से जब आप घुसिएगा निकलिएगा तो इतना बदबू मारेगा। मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि न्यास बोर्ड बगल में, हनुमान मंदिर का मंदिर ठीक सामने, इतना महकता है। महिलाएं नाक दाब के जाती हैं, आंख बंद करके जाती हैं वहां पर। और ये सब कौन के? टेम्पू वाले जो है ना वहां पर, वही लोग सबका लत लगाए हुए हैं। तो ये मुझे, अगर ये सच में चालू हो जाता है, नीतीश कुमार का वो जो बस स्टॉप बना है वो सच में अगर चालू हो जाता है, तो ये जाम से निजात मिलेगा पटना जंक्शन का। वहां पर पूरा एरिया, वहां पे गए थे नीतीश कुमार कल, मुस्कुरा के एकदम घूम रहे थे, फिर रहे थे। उस पर तेजस्वी ने ट्वीट कर दिया कि बताइए ये बिहार में तांडव मचा है, मुख्यमंत्री जी हंस रहे हैं। तो तेजस्वी जी आप ये बताइए कि आप भी तो थे 2022 वाले प्रकरण में, आप थे उस समय, तो कह रहे थे कि नहीं, नीतीश कुमार ने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा। तो तब तो आप बड़ा समर्थन कर रहे थे। अब देखिए प्रशांत किशोर एक बात शराब पर कह रहे थे
कि आरजेडी वाले जब नीतीश के साथ रहते हैं तो कहते हैं शराबबंदी अच्छी है, बीजेपी वाले जब नीतीश के साथ रहते हैं तो कहते हैं शराबबंदी अच्छी है, जब अलग होते हैं तो कहते हैं कि नहीं सबसे बेकार है, चालू कर देना चाहिए, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। यही बीजेपी जज्बात बदल देते हैं। हाँ, वक्त बदल दिया, जज्बात। अब बताइए, यही विजय सिन्हा है, मुझे याद है मैं जब गया था रिपोर्टिंग करने के लिए मसरक वाले कांड में, बाप रे बाप, ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी के अभी विजय सिन्हा एकदम मार चालू करा देंगे सारा, अभी के अभी समीक्षा बैठक कर देंगे, सरकार में आ जाएंगे तो माफियाओं का राज खत्म हो जाएगा, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। कहाँ गए माफिया, किधर हैं माफिया? तो घूम रहे हैं आपके सिवान में, छपरा में, उसी सारण में, उसी जगह पर, उसी इलाके में। फिर 2 साल बाद वही घटना हुई है, 50 लोग से ज्यादा मरे हैं। आपको पता है उस समय कितने लोग मरे थे? आंकड़ा दिखाया था 78 लोगों का। उस समय मैं जाके ग्राउंड पे देखा हूँ, 200 लोग मरे थे उस वक्त, 200 लोग। ये आंखों देखी आंकड़ा है जी। वहाँ पे 200 लोगों की मृत्यु हुई थी। गांव में घुसिएगा ना, जैसे ही गांव में एंट्री हम कर रहे थे, यहाँ एक बॉडी पड़ी हुई है, वहाँ जाइए वहाँ 2 बॉडी पड़ी हुई है, वहाँ जाइए वहाँ 3 बॉडी पड़ा हुआ है। ये स्थिति हो गई थी इस वक्त। तो विजय सिन्हा जी अब तो फिल्म मतलब बन गए, कला संस्कृति युवा विभाग के मंत्री बन गए, तो भाई फिल्म बनाएंगे बिहार में, फिल्म बनवाएंगे वहाँ पर। अब देखते हैं कि वो फिल्म नीति भी उनका सक्सेस करता है, क्योंकि बिहार में कई नीतियाँ बनी हैं। कल ही मनोज तिवारी से लेकर रवि किशन से लेकर बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाया गया था वहाँ पर। कहा कि लोकल कलाकार को भाई मौका मिलेगा, देखते हैं लोकल कलाकार को कितना मौका मिलता है। कलाकारी दिखाने का मौका है अब है जी, दिखा दीजिए, यही समय है। एक्टिंग करना है तो कर लीजिए, विजय सिन्हा जी पैसा ही दे रहे हैं आपको। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, वो भी कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना सक्सेस होता है। मैं तो जब देखिए, मैं भी थिएटर लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, साल 2014 से जुड़ा हुआ हूँ। कितने सरकार 2-3 बार तो हम देख लिए नीतीश कुमार के अलग अलग मंत्री कला संस्कृति युवा विभाग के बने, मार एकदम पूरा एकदम हुआ कि अरे फिल्म नीति बनेगा, ये बन 4 दिन एकदम रहता है। हाँ बना, 3 बार तो हम ही देख लिए, 3 बार बना फिल्म नीति, कुछ हुआ ही नहीं, सब्सिडी मिला ही नहीं। अब बताइए, मैं आपको बताता हूँ फिल्म नीति और बिहार में फिल्म निर्माण को लेकर के क्या सोच है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, शॉर्ट फिल्में वगैरह मैं भी बनाते रहता हूँ। हमारी एक टीम गई थी, ये साल 2019 की बात मैं बता रहा हूँ, यहीं पटना के ये जो घाट है आपको NIT घाट, वहाँ पे हम लोग रात के 12-1 बजे करीब में शूट कर रहे थे। अब नाइट का लोकेशन है तो हम लोग जाएंगे, जाहिर सी बात है। शूट कर रहे थे तो वहाँ पर क्या हुआ कि मतलब कुछ असामाजिक तत्व तो आते हैं, कमेंटबाजी शुरू। अब एक्ट्रेस रहेंगे आपके साथ, हीरोइन रहेंगे, तो जाहिर सी बात है वो सब करेंगे। तो हम लोगों ने इग्नोर किया, हम लोग शूट हम लोग कर लेने दीजिए, छोड़ी जाने दीजिए। तो वहाँ पर भाई ये हुआ, फिर वो कैमरा वैमरा छीनने झपटने लगे। तो हम लोग हम फ़ोन किए, मतलब पुलिस को फ़ोन करते हैं, भाई तुम लोग क्या समझ रहे हो। 112 मतलब पुलिस को फ़ोन किया गया, उस समय पुलिस आई। हालांकि उस समय तो मामला शांत हो गया, हम लोग को भी थाना ले जाया गया, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया। तो पुलिस बोली कि अरे काहे का आप लोग फिल्म उलिम शूट करते हैं यहाँ पर, फिल्म उलिम बनाना, जाइए बॉम्बे दिल्ली जाइए। अब बताइए, ये स्थिति है बिहार का। एक छोटा सा कोई फिल्म मेकर अगर फिल्म बनाता है तो कल तो बोले हैं विजय सिन्हा जी की सिक्योरिटी देंगे, बजाता वो टीवी पे दिखाए हैं, सिक्योरिटी देंगे, रहने का व्यवस्था रहेगा, सब्सिडी दिया जाएगा। सबसे पहले तो सिक्योरिटी जरूरी है। अब देखते हैं कि अब किसको सिक्योरिटी मिलेगा। छोटे जो फिल्म मेकर है उनको नहीं मिलेगा, आएंगे मुंबई से प्रोडक्शन वाले आएंगे ना, बड़े जो आएंगे उनको मिलेगा सिक्योरिटी, आपको हमको नहीं मिल सकता है। कहेंगे जाओ बॉम्बे दिल्ली जाके फिल्म शूटिंग करो। लेकिन उनका क्या नाम है कि छोटे कलाकारों को भी मौका देंगे, देखते हैं मौका, ये भी देख लेते हैं। चलिए ये भी हम देख लेते हैं कि क्या सक्सेस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये नीतियाँ बनती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं, फिर नई सरकार आती है, फिर नीतियाँ बनेंगी। अब बताइए ना, आप जाइए ना फिल्म विभाग में जाइए, तो वहाँ पर कोई डायरेक्टर अगर जाता है तो सब्सिडी का प्रोसेस है, कहेगा कि पहले स्क्रिप्ट पढ़ाइए। कहीं प्रावधान नहीं है कि आप स्क्रिप्ट पढ़िए। कैसे हम पढ़ा दें, क्यों पढ़ा दें आपको स्क्रिप्ट? आप कौन है कि हम आपको स्क्रिप्ट पढ़ाएं? फिल्म देखिए, फिल्म देख करके आप भले जो सर्टिफिकेट देना है वो दीजिए, कटिंग छटिंग कराइए, करने के लिए तैयार है। स्क्रिप्ट क्यों देंगे? मान लीजिए कि कहीं भरोसा करके दे दें, कहीं लीक हो गया, कहीं आप ही कहिए कि ये प्रोड्यूसर है हमारे पास, चलो इस पर फिल्म बना देता है, तब तो हमारा लिखा और हमारा बनाया हुआ सारा फेल हो जाएगा, क्या फायदा। तो ये स्थिति है बिहार में। जहरीली शराब कांड का तांडव मचा है। नीतीश कुमार से लेकर के सारे मंत्रियों को ध्यान देना चाहिए। विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, सबको इस पर एग्रेसिव होकर बातचीत। मीटिंग हो गई, नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाया, मीटिंग क्या हुआ मीटिंग का?
दरोगा सस्पेंड हो गया। दरोगा से क्या होगा जी? जो बड़े नेक्सस जिनके पास है उनको पकड़िए ना। प्रशांत किशोर ने तो खुलासा कर दिया है। मान लीजिए 1-2 सस्पेंड हो जाए, उससे क्या फायदा होगा बिहार 6 महीना के लिए सस्पेंड होते हैं, बताइए। फिर 6 महीने बाद 6 महीने फिर ज्वाइनिंग हो जाता है उनका, फिर ये भी उनका- जान लीजिए आप। जी 6 महीना के लिए मात्र सस्पेंड होते हैं, जी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पेमेंट मिलेगा, आधा पेमेंट मिलता है उनको, तो 1 साल बाद फिर ज्वाइन कर लीजिए, फिर से वो बैकअप कर लेंगे फिर अपना। बैकअप कर लेंगे। क्या दिक्कत है उनको? अब प्रशांत किशोर ने कल ही खुलासा कर दिया जी क्यों शराब नीति नीतीश कुमार नहीं बदलेंगे। जदयू का हर एक छोटा बड़ा नेता इससे कमा रहा है, जी हर के पास एक नेक्सस है, माफियाओं से जुड़ा हुआ नेक्सस है। रोज रात को जाम छलकाता है, रोज रात बंद कमरे में करे, कहीं करे, छलकाता। जीतन राम मांझी ने भी खुलासा किया है, जी उन्होंने तो कितने बड़े बड़े लोगों का नाम ले लिया जी कि भाई इन्होंने पीते हैं रात के अंधेरे में, जी तो क्यों बंद करेगा? जाहिर सी बात है, क्यों बंद करेगा कोई? तो ये स्थिति, और मुझे लगता है कि जहरीली शराब कांड का नेक्सस जो है ना, वो तोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके वजह से बिहार सच में बर्बादी की तरफ जा रहा है। और जिस महिला वोट बैंक की बात नीतीश कुमार करते हैं, वो महिला वोट बैंक मुझे नहीं लगता है कि अब इस तरीके से अगर होगा लगातार जी तो मिल सकते हैं। ध्वस्त होगा नीतीश कुमार का वोट बैंक। तो चलिए, रातों रात में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं जितने भी आपके सवाल हैं उनके जवाब हमारे सहयोगी ने दिए होंगे। अगर आपके पास कोई और भी सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।